क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ता हूँ और समझाता हूँ इसमें आपको करना क्या है। The sum of two rational number is -2। उसने बोला है कि हमारे पास दो रैशनल नंबर है जिनकी सम आ रही है -2। If one of the number is -14/5, उसमें से एक नंबर है मेरा -14/5, फाइंड द अदर। तो उसने बोला है कि सेकंड जो नंबर होगा, अनदर नंबर जो होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो जो भी नंबर आपको निकालने के लिए बोला जाए उसको आप x कंसीडर कर लो। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा लेट अनदर नंबर बी x। मैंने जो दूसरा नंबर है उसको x कंसीडर कर लिया है, ठीक है। थोड़ा सा ये ब्लर हो रहा है, इसको सही करके देखता हूँ। अभी दिख रहा है आपको क्लियर? यस, हमने क्या किया, लेट द अदर नंबर भी x ले लिया, दूसरे नंबर को हमने x कंसीडर कर लिया। अभी देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ता हूँ। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2। दो नंबर की एडिशन -2 है, मतलब आंसर मुझको -2 उसने दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। और दो नंबर की एडिशन है, तो एक नंबर तो मैंने x ले लिया और दूसरा नंबर मेरा क्या है, दूसरा नंबर है the sum of two rational number is -2, one of the number is -14/5। आया क्या समझ में? मैंने ये कैसे लिखा है, समझ में आया आपको एवरीवन? हाँ, क्वेश्चन में उसने बोला था दो नंबर्स की एडिशन -2 है, मतलब इक्वल टू के बाद -2 आएगा, ये मेरे को पता था। तो मैंने सबसे पहले यही लिख दिया इक्वल टू -2। और उसने बोला दो नंबर की एडिशन -2 है, तो दो नंबर की एडिशन बोला, इसलिए मैंने एडिशन का साइन दिया। एक नंबर तो मैंने x ले लिया है जो मुझको मालूम नहीं है, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और दूसरा नंबर उसने हमको दिया है -14/5, तो उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया। अभी क्या करोगे, दो साइन यहाँ पे नजदीक नजदीक है, एक साइन है प्लस का, एक साइन है माइनस का। तो वहां पे मैं कौन सा साइन दूं बताओ, कौन सा साइन दो वहां पर? माइनस। वेरी गुड। यहाँ पे अगर हमारे पास दो साइन इस तरह से नजदीक में है और वो साइन अलग अलग है, तो आपका आंसर हमेशा निगेटिव होता है। अगर ये दोनों साइन सेम होते तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव देता, बट यहाँ पे अलग अलग है तो वो हो जाएगा मेरा माइनस। तो x -14/5 ये हो गया मेरा, और इक्वल टू के उस पार है -2। समझ में आ गया यहाँ तक? इसके बाद हमारे पास जो टर्म है वो माइनस में है, और ये टर्म अगर आप इक्वल टू से उधर लेके जाते हो, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को आपको इक्वल टू के लेफ्ट में ही रहने देना है और बाकी सारी चीजों को इक्वल टू के राइट में लेके जाओगे। तो लेफ्ट में x है तो इसको एज इट इज लिखो, और ये जो माइनस वाली टर्म है इसको इक्वल टू के उस साइड में भेज दो। फिलहाल ये माइनस है, उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास टर्म है, इसको मैंने कहीं भी लेके नहीं गया, तो ये अपने जगह पे एज इट इज है। ये इधर की उधर चली गई, तो ये माइनस थी, उधर गई तो हो गई +14/5। समझ में आया क्या? +14/5 कैसे आया? यस, फिर से एक बार चेक करो। हमारे पास क्या था, ये टर्म्स थी x -14/5 = -2। ठीक है, हमको क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि x मुझको मालूम नहीं है। x को निकालने के लिए उसके साथ जो भी टर्म्स है इनको इक्वल टू के उस साइड में लेके जाना पड़ता है। तो फिलहाल जो मेरे पास टर्म है वो है माइनस में, इसको उधर लेके जाऊंगा तो वो हो जाएंगी प्लस में। ये आपको ध्यान में रखना है, लेफ्ट में से राइट की तरफ जब आप किसी भी टर्म को लेके जाते हो तो उस समय उसका साइन चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बट कौन सी कंडीशन में साइन चेंज होता है, जब ये प्लस माइनस कर रहा हो तब। अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करता है तो उस केस में कुछ अलग होगा, वो आपको मैं बाद में बता दूं। पहले इतना समझ लो। अभी आपको इसको नॉर्मल कैलकुलेशन करना है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मतलब मैं लूंगा 1, और इसको अभी सेम डिनोमिनेटर करके आप सॉल्व करोगे और मुझको इसका आंसर बताओ कितना आता है। ये आपको सॉल्व करना आता है, तो x की वैल्यू मुझको बताओ कितनी आएगी। यस, बताओ कितनी आ रही है x की वैल्यू। अभी तक
आंसर नहीं है आपका। 4/5 इनका आंसर आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो कैसे करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तो डिनोमिनेटर मैंने सेम कर दिया 5, दोनों का एलसीएम मैंने निकाल दिया 5, 1 5 जा तो ये -2 5 जा हो जाएगा -10 और ये 14 एज इट इज है। 14 में से 10 गए तो मेरे पास बच रहा है 4/5, मतलब आपने जो आंसर बताया वो बिल्कुल सही है। आगे क्या समझ में सभी को, 4/5 सभी का आंसर आ गया यहाँ पर, यस और नो, कोई दिक्कत है? यस, वेरी गुड, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें क्वेश्चन में आपको? नो, वेरी गुड। तो आप लोग 9th वाला क्वेश्चन कर पाओगे, उसी के जैसा सेम 10th वाला क्वेश्चन भी है तो उसको भी आप घर पे कर लो। उसके बाद 11, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू गेट -3/2, वो भी उसी तरह से है, उसमें एक नंबर आपको दिया है, एक नंबर आपको लेना है, तो आप x ले लोगे और जो आंसर आना चाहिए ऐसा उसने बोला है वो आंसर इक्वल टू के उस पर लिख लोगे, तो वो भी क्वेश्चन आप इजीली घर पे कर पाओगे, ठीक है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू, फिर से एक बार उसी तरह का क्वेश्चन है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ अलग है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। अभी हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्शन बोला है, बाकी सारे क्वेश्चन एडिशन वाले थे, तो उनको ट्राई करके देखो, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे नेक्स्ट पीरियड में पूछ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है वो देखो, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। फिर से आपको एक नंबर है जो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है, तो मैं कर लूंगा उसको कंसीडर, लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड। जो उसने पूछा है ना उसी को आप कंसीडर कर लिया करो, मतलब आपको सामने समझने में काफी इजी हो जाता है। लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इतना समझ में आ गया मैंने कैसे उसको ले लिया है। और सब्ट्रैक्ट करना बोला है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा -x इक्वल टू के क्या आएगा उस पर मेरे को मालूम नहीं है, ठीक है। तो उसने जो बोला है लेट x शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो मैंने यहाँ पे कर दिया -x करके लिख दिया। अभी क्वेश्चन को पढ़ता हूँ सामने, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। अभी ये x किसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, -2/3 से, तो उसको मैंने लिख दिया। -2/3 से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे आपको आंसर आएगा -1/6, ऐसा उसने हमें क्वेश्चन में बोला था, तो वही मैंने यहाँ पे अरेंज कर लिया है। तो मैंने कंसीडर कर लिया कि x को सब्ट्रैक्ट करना है, इसलिए मैंने लिख दिया -x। कौन से नंबर से करना है, तो -2/3, इसलिए मैंने -2/3 को पहले लिख लिया, और जो आंसर आएगा वो भी उसने पहले बता दिया है, कौन सा आना चाहिए -1/6, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो काफी बच्चों का आंसर आ भी गया है 1/2, है ना। तो चेक कर लेते हैं आपने जो आंसर दिया वो सही है या नहीं है। तो फिर से एक बार हमको सबसे पहले करना क्या है, लेफ्ट में जो x लिखा होता है उसको एज इट इज इधर ही रखना है और बाकी टर्म्स को इक्वल टू के उधर लेके जाना है। तो सिंपल है, यहाँ पे मेरे पास जो बाकी वाली टर्म है वो एक ही है -2/3, उधर चले जाएगी तो उसका क्या होगा बताओ, -2/3 अगर इक्वल टू के उधर चला जाता है तो उसका क्या हो जाएगा बताओ, +2/3, बिल्कुल। और लेफ्ट में जो -x है इसके साथ कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। काफी बच्चे यहाँ पे -x को नीचे लिखते समय +x लिख देते हैं, जो आपका गलत है, वैसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना। -x एज इट इज नीचे रहेगा और -1/6 भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसका मैंने कहीं भी शिफ्टिंग नहीं किया। ये टर्म उधर चली गई तो माइनस है, उधर चली गई तो +2/3। अभी फिर से वही दोनों का एलसीएम निकाल लो और सॉल्व कर लो। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6 से है तो ऊपर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया, एज इट इज रहेगा। 3 2 जा 6 किया है तो 2 3 जा यहाँ पे हो जाएगा 4, है ना। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से ही मल्टीप्लाई करो, तो मेरा आंसर आया 4 में से बन गए तो 3/6, है ना। और 3/6 को अगर मैं सॉल्व कर दूं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब ये आंसर मेरा निकल के आया 1/2। बट ये 1/2 किसकी वैल्यू है, देखो जरा, ये -x की वैल्यू है, मतलब काफी बच्चों ने जो आंसर किया है वो गलत है ना।
ये वैल्यू है माइनस एक्स की, मुझको एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस है उसको दे दो, x इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2। आगे क्या समझ में सभी को? x की वैल्यू -1/2 कैसे आई ये सबको समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है इसमें आपको? यस सर, वेरी गुड, समझ में आ गया तो काफी अच्छी बात है। हाँ, उसी तरह से आपको नीचे भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं, विच रैशनल इज द ओन एडिटिव, वो भी बता देता हूँ शॉर्ट में, आप इजीली समझ लोगे। देखो पहला क्वेश्चन, विच रैशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स, बताओ कौन सा रैशनल नंबर उसका एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स मतलब क्या है? ऐसा कोई नंबर जिसको उसमें ऐड करने पे उसका आंसर 0 आए, तो 0 में अगर 0 ऐड करोगे तो भी उसका आंसर 0 ही आ जाता है। तो इसका मतलब जो मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर 0 होगा। बिल्कुल सही दिया आपने। सेकंड, इज द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर और रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर का डिफरेंस रैशनल नंबर होता है क्या? चेक करके देखो, 2 - 1 क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये तीनों रैशनल नंबर है या नहीं है बताओ? तीनों रैशनल नंबर है ना? यस, मतलब बिल्कुल सही है। इज एडिशन, उसने बोला है इन द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर, तो आप बोल दोगे यस, क्योंकि हमने यहाँ पे करके देखा दोनों रैशनल नंबर थे, आंसर भी रैशनल नंबर ही आया, मतलब बिल्कुल सही है। उसके बाद थर्ड देखो, इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होती है क्या रैशनल नंबर पे? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थोड़ा चेक कर लेते हैं, आपके बुक में ही दी हुई है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये दी है आपको पेज नंबर 7 पे, आर्यस अग्रवाल की जो बुक आपके पास में है उसमें पेज नंबर 7 पे आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखेगी। उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि है क्या। टू रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, मतलब आप दोनों नंबर को कोई भी ऑर्डर में ऐड करो, अगर उसका आंसर सेम आता है तो हम बोल सकते हैं कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो चेक कर लेते हैं ना हम लोग, 1 + 2 किया तो कितना आ रहा है हमारा? बताओ 1 + 2 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, बिल्कुल। और अगर मैं 2 + 1 करूं तो कितना आ रहा है? फिर से 3 आ रहा है। मतलब यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है या नहीं है? यस और नो? यस, तो आपको समझ में आ गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी नंबर्स को आप लोग किसी भी सीक्वेंस में ऐड करके देख लो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा। और इसीलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो हमारा थर्ड वाला है वो भी हमारा यहाँ पे आएगा यस। देन देखो, इन एडिशन एसोसिएटिव ऑन रैशनल नंबर, एडिशन जो है वो एसोसिएटिव होती है क्या? ये भी हमको चेक करना है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो आपको दी है पेज नंबर 7 पे ही, एसोसिएटिव लॉ। अभी ये क्या होता है ये भी मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ क्या है ध्यान दो थोड़ा सा। अगर मुझको करना है 1 + 2 + 3, एसोसिएटिव का मतलब क्या है? किसी भी दो टर्म्स को नजदीक लेके आ जाओ। जैसे 1 + 2 कर लिया, ऐसा मैंने सॉल्व किया तो क्या होगा? 1 + 2 3, 3 + 3 6, यहाँ पे मेरा आंसर 6 आ रहा है। इन्हीं नंबर्स को कुछ और तरीके से ऐड कर दो। देखो अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अभी 2 और 3 को ग्रुप में डाल दिया, मतलब मुझे 2 + 3 पहले करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 हो गया 5, मतलब ये भी आ रहा है 6। तो आप खुद ही चेक करो एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस और नो? यस, एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि हम किसी भी दो टर्म्स को एक दूसरे के साथ एसोसिएट करके ऐड करके देखें तो उसका आंसर आपका बराबर सेम ही आ रहा है। और इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें उसने पूछा है कि एसोसिएटिव लॉ एडिशन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है, तो आप बोलोगे यस, एडिशन भी एसोसिएटिव होती है। अभी देखो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है या नहीं है, तो आप ये घर पे कर पाओगे अभी, इसको ट्राई करके देखना। उसके बाद 6th वाला भी, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर, ये मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है, किसी भी नंबर के नेगेटिव का नेगेटिव क्या होगा, तो करके देखो ना। -1 के नेगेटिव
ठीक है, उसने क्या बोला है देखो, व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव रैशनल नंबर। नेगेटिव रैशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा बताओ। यस, क्या होगा? -1 एक नेगेटिव रैशनल नंबर है, उसका नेगेटिव क्या होगा? यस एनीवन? प्लस होगा। अब खुद ही देखो, माइनस माइनस क्या हो रहा है? +1। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, पॉजिटिव उसका आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द नेगेटिव ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर इज पॉजिटिव। और बीच में जो 2 क्वेश्चन है ना, वो घर पे ट्राई करके देखना। जैसे मैंने यहाँ पे एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके देखी, आप सेम नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए भी एसोसिएटिव एंड कम्युटेटिव प्रॉपर्टी को यूज करके देख लेना। समझ में आ गया आपको? एक्सरसाइज 1C कर पाओगे भी पूरी घर पे सॉल्व? कोई दिक्कत है? नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हमको नेक्स्ट टॉपिक को समझना है और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1D। तो हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज 1D पे ही चले जाते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली इसको समझ पाओगे। ठीक है, करो थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 1D को। अभी हमको समझनी है एक्सरसाइज 1D। अभी 1D जो है ये है हमारा प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ रैंडमली। एक क्वेश्चन है हमारे पास, -3/5 इंटू -15/21। ये एक क्वेश्चन है मेरे पास। उसके बाद एक क्वेश्चन में अपने मन से और ले लेता हूँ, 7/27 इंटू लेता हूँ 81-1। ठीक है, तो इस तरह के मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो और समझ लो कि हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा अच्छे से ध्यान दोगे तो बहुत ही सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी सिंपल है। तो ध्यान दो थोड़ा सा अच्छे से। हमें इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है। हमारे पास ये 2 टर्म्स हैं और यहाँ पे ये 2 टर्म्स हैं। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको कोई डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे सिंपली करना क्या है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। काफी सिंपल है ना। बट अभी इसको मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान क्या देना है, अगर कोई टर्म ऐसी है जो यहाँ पे डिवाइड हो सकती है तो उसको आप डिवाइड कर लो। बट डिवाइड करते समय एक और चीज ध्यान में रखो, ऊपर वाली टर्म से नीचे कर सकते हो, नीचे वाली टर्म से ऊपर कर सकते हो, बट ऊपर वाली टर्म से ऊपर डिवाइड मत कर लेना, या फिर नीचे वाली टर्म से नीचे डिवाइड मत कर लेना। ठीक है, ये सब चीजें अच्छे से ध्यान में रखो। कभी भी ऊपर वाली टर्म से नीचे कर सकते हो, नीचे वाली टर्म से ऊपर डिवाइड कर सकते हो, बट एक दूसरे को अगर वो एक ही जगह पे है, मतलब न्यूमरेटर में है, तो डिवाइड नहीं करना। ठीक है, अभी करके दिखाता हूँ मैं, देखो थोड़ा सा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते समय आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि 3 के टेबल में 21 आता है, तो मैं इसको कर लूंगा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। आए समझ में? 3 के टेबल में 7 आता है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। 5 के टेबल में 15 आता है, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। इनका जो साइन है उसको वैसे का वैसे लिखो। इसका साइन माइनस था तो ये भी माइनस रहेगा, इसका साइन माइनस था तो ये भी माइनस ही रहेगा। आगे समझ में? अब इसको सॉल्व कर लो। -3 मैंने भी बोला था, ऊपर वाली टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म से नीचे मल्टीप्लाई। तो -3 इंटू 1, 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 7 1 जा 7। हमारा आंसर आया 3/7। ठीक है, जिनका भी प्लस में आया है उनका सही है, जिन्होंने माइनस में निकाला है उनका गलत है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी देख लो। अभी आप बोलोगे अरे सर इसके तो डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, आपको मालूम है। अब इसको सॉल्व करते समय फिर से वही ऊपर वाली टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म से नीचे मल्टीप्लाई। बट इसके साथ साथ आप क्या चेक करोगे कि नीचे वाली टर्म से ऊपर अगर कहीं डिवाइड होता है तो आप उसको डिवाइड कर लो। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि ये नंबर जो है ये तो 9 के टेबल में आता है, और ये जो नंबर है ये भी 9 के टेबल में आता है। तो सिंपली हम उसको डिवाइड कर देंगे। 9 3 जा 27,
9 9 जा 81, इसका साइन निगेटिव है तो इसका साइन भी निगेटिव रहेगा। आ गया समझ में? इसके बाद आप और देखो, यहाँ पे 3 के टेबल में भी 9 आता है, तो इसको वापस से डिवाइड कर लो। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस साइन है, उसको एज इट इज लिखते जाओ। आ गया समझ में? अभी ऊपर की टर्म से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की टर्म से नीचे मल्टीप्लाई। 7 3 जा 21 एंड 1 1 जा 1, तो हमारा आंसर निकल के आया -21। समझ में आ गया सभी को? क्वेश्चन में कुछ डाउट है? यस, बिल्कुल समझ में आ गया। किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता दूंगा। आ गया समझ में? वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिए हैं वो है वेरीफाई द फॉलोइंग के ऊपर, जिसमें आपको मल्टीप्लिकेशन को भी वेरीफाई करके देखना है कि क्या वो लेफ्ट और राइट एक दूसरे के साथ इक्वल है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो सब आप रजिस्टर में लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, नहीं तो फिर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहां से भी देख के आप रजिस्टर में पूरा नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी आपको सब समझ में आ रहा है, बाद में जाके जब एग्जाम रहेगी तब आपको फिर से एक बार उसको रिपीट देखना होता है। उस समय आपके पास सब कुछ लिखा होना चाहिए, जिससे आपको समझने में इजी हो जाता है। अभी हमको देखना है एक्सरसाइज 1D में से क्वेश्चन सेकंड, और उसके बाद देखना है क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड में से कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे ले लेता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करके देख लेना। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपका क्वेश्चन नंबर, कौन सा ले लो बताओ? फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, कौन सा क्वेश्चन ले लो आपके लिए? क्वेश्चन नंबर सेकंड में से थर्ड वाला ले लो। चलो ओके, थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है -12/5 इंटू 7/-36 इक्वल टू 7/-36 इंटू -12/5। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में? तो हमारे पास दो साइड है, एक साइड जो इक्वल टू के लेफ्ट में लिखी होती है और एक साइड जो इक्वल टू के राइट में लिखी होती है। हमने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व भी किए हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो हमने वहां पे चेक किया था कि लेफ्ट में लिखी हुई चीजों का आंसर और राइट में लिखी हुई चीजों का आंसर सेम आना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा है उसको एज इट इज पहले लिख लो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये माइनस साइन है, ठीक है, अभी फिलहाल इसको रहने दीजिए। -12/5 7/36। क्या करोगे? अगर कोई टर्म डिवाइड हो रही है तो कर लोगे, तो हमको दिख रहा है 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। इसका साइन निगेटिव है तो निगेटिव रखो, इसका भी निगेटिव है तो निगेटिव। अभी कोई टर्म कट नहीं हो रही है तो मत करो, बट यहाँ पर देखो 7 1 जा 7 निगेटिव, 5 3 जा 15, ये भी निगेटिव, दोनों का साइन सेम आ रहा है, कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा आपका आंसर 7/15। आ रहा है सभी का 7/15? यस, सभी का 7/15 ही आ रहा है। उसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड को भी चेक कर लेते हैं, क्या इसका भी आंसर सेम ही आता है? देख लो, 7/-36 इंटू -12/5। फिर से यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल होता है तो कर लो, तो हमको दिख रहा है 12 के टेबल में 36 आता है। 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। फिर से इसका साइन निगेटिव, इसका साइन निगेटिव, एज इट इज रखोगे। करो मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7, 5 3 जा 15, दोनों का सेम सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7/15। देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड मेरी बिल्कुल सेम आई, तो यहाँ पे आप लिख दोगे LHS इज इक्वल टू RHS और नीचे लिख दोगे हैज वेरीफाइड। हमने यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लिया है। समझ में आ गया क्या आपको क्वेश्चन? यस और नो? हो गया सभी का वेरीफाई? यस, तो आपने इजीली इसको वेरीफाई कर लिया है। उसी तरह से हमें अभी क्वेश्चन नंबर 3 से भी समझ में नहीं आया, चलो ठीक है, एक बच्चे को समझ में नहीं आया है तो उसके लिए मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या करना था, इसको वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है? जो टर्म लेफ्ट में लिखी है क्या वही टर्म राइट में भी लिखी हुई है, हमको चेक करना है। तो लेफ्ट वाली टर्म को मैंने एज इट इज लिख दिया। अभी इसके बाद आपको उसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, बट मल्टीप्लाई करते समय आप क्या करोगे?
विजिबल नहीं हो रहा है आपको सही से? चलो इसको मैं क्लियर करके देखने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो, अभी दिखाई दे रहा है सही से? यस। दिख रहा है अभी? हाँ, तो देखो हमने यहाँ पे करना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ क्रॉस चेक करना है कि दोनों सेम है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा था वो लिख लिया, वो आगे जो कट हो सकता है उसको कट कर लो। ऊपर वाली टर्म से नीचे कर सकते हो, नीचे वाली टर्म से ऊपर कर सकते हो। सेम टर्म्स को कभी भी कट मत कर लेना। तो 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, इसका साइन निगेटिव था तो एज इट इज लिखा, इसका भी साइन निगेटिव है तो एज इट इज लिख लिया। उसके बाद कुछ भी कट नहीं होता है तो 7 1 जा 7, 5 3 जा 15, दोनों का साइन निगेटिव था, कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 7/15। और सेम हमने राइट हैंड साइड में भी किया, उसका भी साइन हमारा आया 7/15। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों भी सेम है, LHS = RHS, और इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं इट इज वेरीफाइड। समझ में आ गया क्या आपको? कोई डाउट है क्वेश्चन में? आ गया समझ में? नो, चलो वेरी गुड। अभी हमको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी तरह का है बट उसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन दिया है, तो उसको भी कैसे करना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सब क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब आप रजिस्टर में लिख लिया करो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया करो, या फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा वहाँ से भी देख के लिख लेना। अभी इन तीनों में से कौन सा बताओ, जो सेकंड थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें से कौन सा क्वेश्चन बताना? चलो सेकंड वाला बताना। चलो वेरी गुड, सेकंड देख लेते हो। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है -13/24 इंटू इन ब्रैकेट -12/5 इंटू 35/36। अगर मैं कभी कुछ गलत लिख दूँ यहाँ पे तो मुझे बता दिया करो, कभी कभी हो जाता है माइनस की जगह पे प्लस, तो ये आपका काम है, थोड़ा ध्यान दिया करो वहाँ पर। -13/24 इंटू -12/5 ब्रैकेट कंप्लीट 35/36। इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। ये सभी ने सेकंड वाला बोला था, मैंने भी सेकंड वाला ही ले लिया, जो आप बोलोगे वही मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन। तो ये हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करना तो सिंपल ही है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो और उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। तो कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36। अभी यहाँ पे क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, बट आपने बोर्ड मास थ्योरम पढ़ा होगा, तो बोर्ड मास थ्योरम में हमने समझा था सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, मतलब b है ना, और b कौन है, ये है मेरा ब्रैकेट। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा, इसका जो आंसर आएगा उससे फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे कोई टर्म्स ऐसी है क्या जो एक दूसरे को डिवाइड कर सकती है? बताओ कौन सी टर्म किसको डिवाइड कर सकती है? यस, कौन सी टर्म है जो डिवाइड कर सकती है? 12 एंड 36। 12 जो है 36 को डिवाइड कर सकता है, तो 12 1 जा 12, माइनस साइन एज इट इज, 12 3 जा 36, बिल्कुल सही। और कौन सी टर्म है जो डिवाइड हो सकती है? है क्या कोई टर्म? बताओ। 5 एंड 35, 5 के टेबल में भी 35 आता है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। अभी सॉल्व कर लेते हैं, इसको अभी हाथ भी नहीं लगाना है, इसको एज इट इज लिखते जाओ सिर्फ, और इसको सॉल्व कर लो। 7 1 जा 7, माइनस साइन है, और नीचे 3 1 जा 3 एज इट इज। आगे समझ में? सिर्फ हमने वहां पे उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अभी सॉल्व कर लो। यहाँ पे और भी कुछ है क्या जो डिवाइड होता है किसी से? तो यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है ना, तो सिंपली हम इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे वाली टर्म से नीचे डिवाइड मत कर लेना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 3 8 जा 24 हो गया सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने पहले
पहले ही बताया, नीचे वाली टर्म से नीचे डिवाइड नहीं होगा, ऊपर वाली टर्म से ऊपर डिवाइड कभी भी नहीं होगा। कर लो इसको मल्टीप्लाई, 13 7 जा 91, सही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 24 3 जा कितना हो रहा है 72, बिल्कुल। तो 91/72 ऐसा आपका LHS आना चाहिए। अगर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। आ गया समझ में लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व किया है? कोई दिक्कत है इसमें? नो वे। अभी हमको देखना है राइट हैंड साइड के बारे में। तो हम चेक करेंगे कि क्या राइट हैंड साइड में यही आंसर आता है या कुछ और आता है। तो देख लो, करके देखते हैं। -13/24 इंटू -12/5 इंटू 35/36। अभी ये साहब हमको क्या बोल रहे हैं कि लास्ट वाली दो टर्म को बाद में सॉल्व करना, अभी पहली दो टर्म को सॉल्व करो और इसका भी आंसर सेम आता है क्या, चेक करो। तो करके देखते हैं, पता चल जाएगा। इसमें कुछ कट होता है क्या, बताओ? इसमें कुछ कट हो रहा है पहले ब्रैकेट में? यस, करो फास्ट रिप्लाई। यस, 12 से डिवाइड होता है कौन? 24 है ना। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। ये निगेटिव है तो यहाँ पे भी निगेटिव आएगा। अभी कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होती है तो कर लो मल्टीप्लाई। 13 1 जा 13, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। 5 2 जा 10, तो 13/10 मेरा आंसर आया फर्स्ट ब्रैकेट का। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट है मेरा 35/36। अभी यहाँ पर चेक करो, यही यहाँ पे कोई टर्म है क्या ऐसी जो डिवाइड होती हो? यहाँ पे कोई टर्म है ऐसी जो डिवाइड हो सकती है? यस, 13 डिवाइड कैसे होगा? 13 नहीं होगा। और कोई टर्म है जो डिवाइड होने वाली? 10 एंड 35। यस, यहाँ पर देखो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ये दो टर्म्स ही एक दूसरे को डिवाइड हो गई। अभी सॉल्व करो। 13 7 जा 91 एंड 36 2 जा 72। मतलब देखो दोनों का भी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम आंसर आया दोनों का भी। मतलब मैं फिर से नीचे लिखूंगा LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। हमने यहाँ पे भी इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लिया। तो आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। कोई दिक्कत है आपको? सभी क्वेश्चंस जो भी मैंने बताया उसमें कुछ दिक्कत है आपको? नो, सब कुछ समझ गया बिल्कुल अच्छे से? यस, वेरी गुड। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो एक्सरसाइज 1D में है उसको भी घर पे ट्राई करके सॉल्व कर लेना। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है वो तो सिंपल ही है, शायद आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका होगा। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ टर्म्स लिखी है और राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स लिखी है। उसमें से एक आधी टर्म मिसिंग है, तो आपको क्या करना है, जो टर्म मिसिंग है वो देख लो। जैसे लेफ्ट में क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, 15/7 लेफ्ट में तो लिखा हुआ है, 15/7 राइट में लिखा ही नहीं है। बाकी -21/10 भी लिखा हुआ है, -5/6 भी लिखा हुआ है। जो टर्म मिसिंग है वही वहाँ पे आ जाएगी, मतलब 15/7 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड में। कुछ उसी तरह से आप सभी क्वेश्चन कर लेना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना सिंपल ही है, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल निकाल लो, मतलब वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। जैसे मेरे पास देखो करेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आप एक्सरसाइज में से ज़्यादा क्वेश्चन घर पे कर पाओ। फिर जो नहीं कर पाओगे वो तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है? आप लोग काफी होशियार हो तो उतना तो आपको आ ही जाता है सिंपल वे में। तो कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, -3/7। इसका अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो क्या आएगा? -3/7 का किसी को पता है? -7/3, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको लिखना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नहीं तो काफी बच्चे क्या करते हैं मालूम है क्या? -3/7 = 7/3 ऐसा लिखते हैं, है ना? जो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि ये दोनों नंबर एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं लिखना है। आप क्या लिखोगे? नंबर को ऊपर लिख लोगे, नीचे लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स = तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? नंबर को उल्टा कर दो, 7/3।
और जो साइन है उसको एज इट इज रखो, मतलब साइन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। -7/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखो कोई भी एक क्वेश्चन, -4/9 का आपको निकालना है इनवर्स। किसी भी टर्म का पावर -1 लिखा है, इसका मतलब होता है आपको इसका इनवर्स निकालना। अभी इनवर्स कैसे निकालोगे, तो अभी निकाल के देखा हमने, सेम वही यहाँ पे आपको करना है। अभी यहाँ पे आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप इक्वल टू का साइन दे सकते हो। तो ये उल्टा हो जाएगा 9/4 और जो साइन है उसको आप एज इट इज लिखोगे। तो -4/9 का इनवर्स आपका हो जाएगा -9/4। साइन कभी भी वहां पे चेंज मत कर देना, ये चीज को आपको ध्यान में रखना। अगर आपने साइन चेंज कर दिया तो इसका मतलब आपका रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ गया? तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक अभी आपके हिसाब से कर पाओगे। उसके नीचे भी कुछ वेरीफाई द फॉलोइंग में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उनको भी घर पे ट्राई करके देख लेना और बाकी भी क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना। जितने आप कर पाओगे उतने अच्छे हैं, जो नहीं कर पाओगे वो मैं नेक्स्ट पीरियड के अंदर आपके लिए कवर कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट है? किसी भी क्वेश्चन में अभी भी कुछ डाउट है क्या आपको? नो, वेरी गुड, तो आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। बाकी टॉपिक हम लोग नेक्स्ट